हमारा शास्त्र कहता है, कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग विरोध करते हैं, शंकर जी पे दूध चढ़ाना उत्तम नहीं है, दही चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, वो चढ़ा दिया, शिव जी को ये चढ़ा दिया, वो बहकर नाली में जा रहा है, वो बहकर गटर में जा रहा है, वो बहकर उधर जा रहा है। अरे उनको कितना समझाओ कि वो बहकर अगर बाहर जा रहा है तो मेरे शंकर जी का एक नाम है पशुपति नाथ। अगर उसके ऊपर चढ़ा हुआ केवल मनुष्य खाता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दही केवल मनुष्य पीता, उसके ऊपर चढ़ा हुआ दूध केवल मनुष्य पीता, तो वो मनुष्य का नाथ होता। फिर उसका नाम पशुपति नाथ क्यों हुआ? क्योंकि जो चढ़ा हुआ बाहर जाता है उसको कोई जीव, कोई जानवर, कोई कुत्ता भी खा लेता है, तो पशुओं का नाथ है, वो साधारण नहीं है महाराज। उसका नाम पशुपतिनाथ है, वो पशुओं के लिए भी बहुत कुछ देता है। एक जरा सा उसने डमरू बजाया और 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया और खुद उसका नाथ बनकर बैठ जाता है वो पशुपतिनाथ। कोई साधारण नहीं हो सकता वो। शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटू दया करी दर्शन आपो। वो साधारण नहीं है, उसका नाम पशुपतिनाथ। अच्छा ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे तुमको। कभी तुम शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे काहे के लिए शॉपिंग कर रहे हो? अरे बोलो तो रही जी हो। कभी कोई ने बोला? कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीद रहा हो, किसी ने पूछा तुमसे इतना महंगा कपड़ा क्यों खरीद रही हो, ये कपड़े क्यों खरीद रही हो? कभी तुम घड़ी की दुकान पर खड़े हो, घड़ी ले रहे हो, तो मुझे किसी ने कहा घड़ी क्यों ले रही हो? कभी तुम चाउमीन खा रही हो, पानी पतासा खा रही हो, छम्मक लड्डू खा रही हो, ढोकला खा रही हो, कभी किसी ने पूछा तुमसे ये क्यों खा रही हो? बस केवल एक जगह ऐसी होती है, सनातन धर्म की जगह, भगवान का भजन कीर्तन दान पुण्य स्मरण, जहां पर लोग तुम्हें टोका करते हैं। सुंदरकांड में जाके क्या करोगे, राम मंदिर जाके क्या करोगे, शंकर मंदिर जाके क्या करोगे, शिव जी पे जल चढ़ा के क्या करोगे, धतूरा चढ़ा के क्या करोगे, क्या होता है उससे, क्या होता है उससे? और कपड़ा लेने से क्या होता है, सामग्री लेने से क्या होती है, फिल्म देखने से क्या होता है? दुनिया के लोग अगर आपको ज्ञान देंगे तो केवल सनातन धर्म के विरोध पर ही देंगे। समझाए देवव्रत के नेत्रों में जल भरा, मेरी बेटी का जीवन कैसा, मेरी बेटी को मैं कैसे संभालूं, मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करने के लिए देवव्रत वापिस बैठ गया। अब आराधना किस लिए कर रहा है? कि मेरी बेटी का जीवन संवर जाए, अब इसकी ये स्वान की योनि, उसकी कुत्ता की योनि छूट जाए। भगवान से कहना अगर हमने पाप ज्यादा करा हो तो हमें कहीं इधर उधर मत भेज देना दादा, हमको तुम तो कहां भेज देना। बोलो बोलो जम के, या तो गोवर्धन नाथ जी के चरणों में भेज देना, केदारनाथ भेज देना, सोमनाथ भेज देना, मल्लिकार्जुन भेज देना, कहीं 12 ज्योतिर्लिंग में, कहीं विश्वनाथ, कहीं महाकालेश्वर, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां शिवजी पे दूध चढ़ेगा, बहकर बाहर आएगा। कोई दूध चढ़ाने वाला गिलास लेकर जा रहा है, लोटा लेकर जा रहा है, कलश लेके जा रहा है, उसका दूध नीचे गिर गया, उसमें से मैं पी लूंगा, बस भगवान के चरणों में रह लूंगा। अगर पाप भी ज्यादा करा है तो मुझे गिरिराज जी के चरणों का कुत्ता भी बना दोगे तो मेरा जीवन संवर जाएगा। बहुत उसके चरणों का दास भी बन गया तो मैं पढ़ा रहूंगा, पढ़ाऊंगा। पर कोई कुत्ता ऐसा होता है जो ब्रजमंडल तक भी नहीं पहुंच पाता, 12 ज्योतिर्लिंग तक भी नहीं पहुंच पाता, वो कहीं ना कहीं रोड पर, गांव में, खेड़े में सड़ता रहता है। उसका शरीर दुबला हो जाता है, उसकी हड्डियां दिखने लगती है, उसका पूरी खाल निकल जाती है, उसके पूरे रुए झड़ जाते हैं और विकलांग हो जाता है, पड़ा है, तड़प रहा है। जाने वाला व्यक्ति जब जब उसको देखता है तब तब उसको दया आती, कितना बेचारा का कैसा हाल है, कैसा है वो, कैसा है वो, उसको समझो। उस नारी ने केवल एक गलती कर दी थी, देवव्रत ब्राह्मण की उस बेटी ने एक गलती कर दी थी कि एक शादीशुदा जिंदगी को नाश कर दिया था। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, बच्चे आराम से रह रहे थे और ये उसमें बीच में कूद गई और उसके पति को इसने अपना बना लिया। अपना बनाया
पति उधर खर्चा ना कर कर इधर खर्च करने लगा, उठा उठा के धन देने लगा, वैभव देने लगा, धन देने लगा, गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, जायदाद दे दी, मोबाइल दिला दिया, हैंडसेट दिला दिया, दुनिया का सारा सामान उसको दिला दिया। अब उसने मनुष्य की देह में तो भोग कर लिया, मानव के शरीर में तो भोग कर लिया, खूब कटे हुए सेवफल का मोबाइल चलाया, खूब चलाया कटे हुए सेवफल का मोबाइल, क्या बोलते हैं उसको, हाँ समझ जा, बस तुम उतने में समझ गए, खूब चलाया, तगड़ी भी पहनी, आधा किलो चांदी की, पाँव में पायल पहनी चांदी की, क्योंकि वो दे रहा था, जिसने अपनी पत्नी को नहीं दिया तेरे को भर दिया, पूरा उठा उठा कर। बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पापा स्कूल में फीस जमा करना है, पापा ट्यूशन की फीस देना है, मेरे पास नहीं है, मम्मी से ले ले, और वो दूसरे के बच्चे के फीस भरने चल रहा है। वो कह रही है यहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गया। समझ लेना, जो नारी और जो पुरुष ऐसी स्थिति में रहता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि तेरा क्या होगा रे कालिया। समझ, बस ये जो तुम्हें रोड पे खजियारा कुत्ता मिले ना, उसका फोटो खींच लेना, और फोटो खींच के एक बार व्हाट्सएप पे वायरल कर देना और नीचे लिख देना तेरा क्या होगा रे कालिया। बस जिसने शिव पुराण सुनी होगी उसको ये, और मेरा निवेदन आपसे, ये कथा आपको थोड़ा ना थोड़ा, इस कथा को थोड़ी सी क्लिप काट कर जनमानस तक पहुंचना चाहिए। कई लोगों के घर बच जाएंगे, कई लोगों के घर सुधर जाएंगे, ये क्लिप जनमानस तक पहुंचना चाहिए। क्या होगा तेरा, ये कुत्ते का जन्म, कुत्ता भी बनता तो अच्छा बनता, कोई कोई कुत्ता ही तो गया, पूंछ के भी बाल सब चले गए, ऐसा दुबरा पतरा, पांव टूट रहा है, शरीर बेकार। तो इसको पहचान के इसका फोटो खींच के फिर भेज देना कि जो अपनी पत्नी को और जो अपने पति को धोखा देता है उसका यही हाल होता है। कोई पूछे ये कथा कहां से आई, स्कंद पुराण में काशी खंड के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, दो कथाएं स्कंद पुराण में बड़ी भारी आई है महाराज, मनुष्य देह को सुधारने की, संवारने की। काशी, इस कश्मीर प्रदेश के अंतर्गत जो देवव्रत नाम का ब्राह्मण है, उसकी जो बेटी है उसको समझाया बुझाया, बहुत समझाया, पर मार्ग नहीं छोड़ा, उसने मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए वो गलत संगति में पड़ गई। पर पुरुष के ऊपर उसने स्मरण करा, पर पुरुष को अपना बनाना चाहा, उसका सुंदरता इतनी थी कि पुरुष उसके ऊपर लोभित हो जाता था, पुरुष उसकी ओर हो जाता था। ना जाने कितनों के घर का वैभव इसने अकेला रख दिया, अकेला। दिला देगा वो तुमको, तुम्हारी सुंदरता के चक्कर में वो तुम्हें